अब्दुल बारी काफ़ी ज़्यादा हैरान है और अपनी बहन से कहता है कि आखिर शमीम बाजी अब किस किस्म की बातें कर रही हैं। आजकल के ज़माने में कौन ऐसा सोचता है। आप इतनी समझदार हो के इस तरह की बात करेंगी, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जिसको सुनकर कहती है शमीम कि अरे भाई, तुमने तो गुस्सा ही कर लिया। मैंने तो सीधी सी आप लोगों से बात की थी और आप लोगों ने तो बात का पतंगड़ ही बना के रख दिया। मुझे तो समझ नहीं आती अब्दुल बारी कि तुम्हें क्या हो गया है। अभी तो चंद दिन नहीं हुए तुम्हारी बेटी को इस दुनिया में आई, तुम तो हर एक से जंग लड़ने पर राजी हो गए हो। लेकिन कश्यप कहती है कि आप कैसी बातें करती हैं, आप भी तो एक औरत ही हैं, एक बेटी ही हैं। लेकिन शायद आपको इन सब बातों का अंदाजा ही नहीं हो रहा। ना जाने क्यों आपके दिल में इस किस्म के वसवसे आ रहे हैं। आगे से साफ साफ शमीम कह देती है कि अरे भाई देखो, बात तो ये तय है कि ये लड़की जो है ज़्यादा देर तक इधर नहीं टिकने वाली। यानी कि तुम्हें यहाँ पे नहीं टिकना और ना ही मैं टिकने दूंगी। पढ़ाई का तो बिल्कुल सोचना ही बंद कर दो। जिस पर कश्यप भी साफ साफ कहती है कि अरे भाई, मुझे इस तरह की बातें करके परेशान मत कीजिए। अब आपकी नहीं सुनी जाएगी। पहले आपकी सुनी थी ना, लेकिन मज़ीद अब आपकी सुन के मैं अपना दिमाग ख़राब नहीं कर सकती हूँ। बात तो ये बिल्कुल तय है और अब्दुल बारी इस मामले में मेरे साथ है। शायद आपको इन सब बातों का अंदाज़ा नहीं है। अब्दुल बारी ने मुझसे वादा किया हुआ था कि वो मेरा साथ देगा और मुझे पूरा यकीन है कि वो इस वादे पे पूरा उतरेगा। आपकी इस मामले में हार होगी, ये बात तो बिल्कुल तय है। जिस पर वो उसको कहती है कि चलो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन अब दूसरी तरफ देखेंगे कि सायरा की हालत देख के कश्यप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और कहती है कि आप भी आपको हौसला करना होगा। इस तरह परेशान रह के अपना जी जलाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। शमीम कहती है कर एक बहन तो तुम्हारी उसका बुरा हश्र हो गया, ज़माने भर में रुसवा होगी। अब तुम्हें भी रुसवा होने का शौक़ है। छोड़ दो पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ, इनमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। अपने घर पे ध्यान दो, अपनी बेटी पे ध्यान दो। ऐसा ना हो कि कल कला कोई मसला ही बन जाए। तुम्हें तो साफ साफ कह रही हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो, वरना मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकता है। यकीन है कि आप उसका ज़रूर ख्याल रखेंगी। जुलेखा चच्ची के हवाले में कैसे कर दूँ, वो भी तो अकेली घर में होती हैं और वैसे भी मुनव्वर चचा की तबीयत आती जाती रहती है, इसलिए कैसे मैं उन पर छोड़ सकता हूँ। कश्यप कहती है कि नहीं, मैं अपना बच्चा इनके हवाले नहीं कर सकती। आप नहीं समझ रहे हैं कि आखिर ये किस किस्म की औरत है। अरे जो औरत सबके सामने बड़ी महफिल में मेरी बेटी पर उंगली उठा सकती है, वो उसके साथ कुछ भी कर सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि इसको उससे दूर ही रखा जाए। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश करे और कहता है कि नहीं, तुम गलत समझ रही हो शमीम आपा को, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे बच्चे से बहुत प्यार करती है और तुम्हें बहुत जल्द इन सब चीज़ों की समझ आ जाएगी। लेकिन फ़िलहाल तो तुम्हें ये बातें महसूस नहीं हो रही हैं, लेकिन अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा। जिस पर कश्यप कहती है कि अनकरीब आपको भी बहुत सी बातों का पता चलने वाला है। आप नहीं समझ रहे कि क्या हो रहा है। आखिर ये क्या तमाशा है और क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। जिस पर वो कहता है कि तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अब अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। ये सारा मामला तुम मुझ पे छोड़ दो, इसलिए बिला वजह की टेंशन मत लो और इसको आपा शमीम के हवाले कर दो। वो उसका भरपूर ख्याल रखेंगे और मुझे इस बात का पूरा पूरा यकीन है। लेकिन जी कहाँ यकीन कर पा रही है और अभी भी परेशान है और कहती है कि आखिर मैं कैसे यकीन कर लूँ कि ये मेरी बेटी का ख्याल रखेंगी। मुझे किसी पे कोई भरोसा नहीं है। मैं जानती हूँ कि कोई भी उसका सगा नहीं है, क्योंकि नसीम ने भी इसको चौकन्ना कर दिया है और कह दिया है कि आपा शमीम से इसको बचा कर ही रखना तो बेहतर है। कश्यप की बेटी होने पर घर का माहौल शमीम काफ़ी ख़राब करने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि अब्दुल बारी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या हो गया। मुझे पहले शक था कि ऐसा ही होना है, क्योंकि जुलेखा चची का भी यही हाल था और देख लो आगे से कश्यप का भी वही हाल हुआ। जिस पर अब्दुल बारी कहता है कि इसमें कश्यप की आखिर क्या गलती है, कैसी बातें कर रही हैं, वो मेरी बेटी है और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं ऐसा नहीं सोच सकता और ना ही कुछ कर सकता हूँ। आगे से आप देखेंगे कि कश्यप कहती है कि तुम्हारी बहन की ये हरकतें शुरू हो ही गई। मुझे शक था इस बात पे, लेकिन देखो उन्होंने वही चिक चिक शुरू कर दी है। आखिर बेटी होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है, वो भी तो एक बेटी ही है। ये बात ये बार बार क्यों भूल जाती है।
लेकिन जी आप देखेंगे बहुत परेशान है शमीम, क्योंकि अब वो अपने अक्से अगले मकसद की कामयाबी चाहती है और वो चाहती है कि बस आगे काम ना बढ़े। जिस पर जैसे ही अब्दुल बारी इसको कहता है कि अब इस बच्चे की ज़िम्मेदारी आपकी है, जिसको सुनकर वो कहती है कि अरे किस किस्म की बातें कर रहे हो? बच्चे को माँ के अलावा भला कोई और पाल सकता है? फ़ज़ूल बातें करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसको कशफ़ ही पालेगी और इसका ख़्याल वो ही रखेगी। जिसको सुनकर वो कहता है, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने कश्यप से वादा किया था कि मैं उसका साथ दूँगा और उसकी पढ़ाई में मदद करूँगा और मैं ऐसा ही करूँगा और वो अपनी डिग्री ज़रूर कंप्लीट करेगी। जिसको सुनकर वो साफ-साफ कह देती है कि नहीं भई, इस तरह के चोंचले मुझसे नहीं होते। मैंने ना ही कभी बच्चे सँभाले हैं और ना ही कभी ऐसा कुछ किया है। इसलिए बेहतर यही है कि मुझसे इन सब बातों की उम्मीद मत रखना। कश्यप को चाहिए कि खुद क्या कहते हैं इस पर ध्यान दे। कश्यप को हर वक़्त अपने पीछे की ही टेंशन लगी रहती है। न जाने कब ये लड़की ध्यान देगी और सारा मामला ठीक होगा। मुझे तो समझ नहीं आ रही है। शमीम अब गुस्से में आग बगोला होती जा रही है, क्योंकि उसको डबल-डबल ड्यूटियाँ उठानी पड़ जाएँगी। एक तरफ बच्चे की ज़िम्मेदारी और एक तरफ घर की ज़िम्मेदारी। ये बात उसके लिए नाक़ाबिले बर्दाश्त होती जाएगी और आहिस्ता-आहिस्ता अब्दुल बारी को भी इन सब बातों की समझ आ जाएगी कि वाक़ई में कश्यप बिल्कुल ठीक कहती थी। लेकिन फ़िलहाल वो अपनी बहन से कहता है कि मुझे आपसे बड़ी उम्मीदें हैं और मुझे यकीन है कि आप उसका ज़रूर ख़्याल रखेंगी। ज़ुलेखा चच्ची के हवाले मैं कैसे कर दूँ? वो भी तो अकेली घर में होती हैं और वैसे भी मुनव्वर चचा की तबीयत आती-जाती रहती है, इसलिए कैसे मैं उन पर छोड़ सकता हूँ? कश्यप कहती है कि नहीं, मैं अपना बच्चा इनके हवाले नहीं कर सकती। आप नहीं समझ रहे हैं कि आखिर ये किस किस्म की औरत है। और ये जो औरत सबके सामने बड़ी महफ़िल में मेरी बेटी पर उँगली उठा सकती है, वो उसके साथ कुछ भी कर सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि इसको उससे दूर ही रखा जाए। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और कहता है कि नहीं तुम गलत समझ रही हो शमीम आपा को, ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे बच्चे से बहुत प्यार करती है और तुम्हें बहुत जल्द इन सब चीज़ों की समझ आ जाएगी। लेकिन फ़िलहाल तो तुम्हें ये बातें महसूस नहीं हो रही हैं, लेकिन अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा। जिस पर कश्यप कहती है कि अनकरीब आपको भी बहुत सी बातों का पता चलने वाला है। आप नहीं समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। आखिर ये क्या तमाशा है और क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। जिस पर वो कहता है कि तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ़ अब अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस करना है। ये सारा मामला तुम मुझ पे छोड़ दो। इसलिए बिला वजह की टेंशन मत लो और इसको आपा शमीम के हवाले कर दो। वो उसका भरपूर ख़्याल रखेंगे और मुझे इस बात का पूरा-पूरा यकीन है। लेकिन जी कहाँ यकीन कर पा रही है और अभी भी परेशान है और कहती है कि आखिर मैं कैसे यकीन कर लूँ कि ये मेरी बेटी का ख़्याल रखेंगी। मुझे किसी पे कोई भरोसा नहीं है। मैं जानती हूँ कि कोई भी उसका सगा नहीं है, क्योंकि नसीम ने भी इसको चौकन्ना कर दिया है और कह दिया है कि आपा शमीम से इसको बचा कर ही रखना तो बेहतर है।